क्या प्रूफ तो हो गया है ना, पर हम क्या बोले थे मिला कर करेंगे। हाँ सर। अब बताओ यहाँ पे तुमको पहला इक्वेशन क्या देखे थे हम लोग, v प्लस u v बराबर u प्लस 80 देखे थे ना। पहला क्या था, v बराबर u प्लस 80 था। अब जो सेकंड तो हम लोग प्रूफ किए थे, क्या था वो सेकंड, s is equal ut plus half 80 हाफ 80 स्क्वायर, यही था ना। और थर्ड जो हम लोग प्रूफ कर रहे हैं क्या है, थर्ड v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल से 2a होता है, 2a तो इसको प्रूव करने, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, काइनेमेटिक इक्वेशन बोलते हैं, यानी थर्ड इक्वेशन है काइनेमेटिक का। यहाँ पे हम लोग देखेंगे सबसे पहले कि आखिर इसको प्रूफ क्या कैसे करना है। तो हम लोग इक्वेशन एक को लेते हैं, किसको लेंगे इक्वेशन एक को। तो फर्स्ट इक्वेशन में यानी फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन जो था, गति के पहला समीकरण जो था वो क्या था, v बराबर u प्लस 80, v बराबर u प्लस 80। तो हम लोग यहीं से स्टार्ट करते हैं, क्या, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। पहला इक्वेशन क्या था मेरे पास, v बराबर u प्लस 80। अब इसको सॉल्व करते हैं तो हम लोग लिख सकते हैं क्या, u अगर इधर आता है तो u v माइनस u इक्वल से 80 ऐसा लिख सकते हैं, या फिर इसको ऐसा भी लिख सकते हैं 80 इक्वल से v माइनस u, या फिर t इक्वल से क्या लिख सकते हैं, a इधर मल्टीप्लाई में इधर जाएगा तो डिवाइड में, तो v माइनस u बाय a हो जाएगा, v माइनस u बाय a। तो इसको यहाँ पे रख देते हैं। अब हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग जो फार्मूला देख रहे हैं बाबू, नॉमेरिकल भी इसी ध्यान दे करके बनाना है कि जिसमें t नहीं है पर a है, डिस्टेंस है, इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी है, इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी है, और t नहीं है, t गायब है, तो उसके लिए यही एक इक्वेशन यूज होगा। उसके लिए नॉमेरिकल के लिए उस टाइम में हम लोग इसी नॉमेरिकल को यूज करेंगे, यही फार्मूलास को यूज करेंगे कि v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल से 2as। अब हम लोग क्या करेंगे कि कुछ आ जाए तो हम लोग फिर सेकंड को यूज कर लेंगे। सेकंड जो प्रूफ किए थे फ्रॉम इक्वेशन, नाउ फ्रॉम इक्वेशन क्या, सेकंड क्या था मेरे पास, s इक्वल्स ut प्लस हाफ at स्क्वायर, यही है ना, s इक्वल्स से ut प्लस हाफ at स्क्वायर। अब हर एक जगह पे t जहां पे है हम उसको क्या बैठा देते हैं, वहां पे v माइनस u बाय a, v माइनस u बाय a बैठा देते हैं। तो यहाँ पे हमको मिल जाएगा क्या कि u इनटू t के जगह पे v माइनस u बाय a प्लस 1/2 है तो 1/2 कर दिए, इनटू a है कर दिए। अब यहाँ से क्या है, v माइनस u बाय a इसका स्क्वायर, यही होगा ना। उसके बाद सेकंड लाइन हम लोग लिखते हैं यहाँ पे कि v माइनस u बाय a, यहाँ पे भी v माइनस u बाय a है, तो पूरे से क्या आ जाएगा, कॉमन आ जाएगा, कॉमन आएगा। इसको हम लोग दो बार भी लिख सकते हैं या ऐसे भी लिख सकते हैं कि s इक्वल्स u into v minus u by a plus 1/2 into a into, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, v minus u by a into v minus u by a हुआ। तो यहाँ से पूरे में देखो, यहाँ पे भी v minus u by a है, यहाँ पे भी v minus u by a है। तो यहाँ पे फैक्टराइजेशन के फॉर्म में जो दोनों में होता है उसको हम लोग क्या करते हैं, एक को वहां से कॉमन ले लेते हैं, वहां से कॉमन ले लेते हैं। तो हम बताए थे कि कॉमन लेने का, फिर हम लोग यहाँ पे चैनल पे डाले हुए हैं कितना क्वेश्चन, लगभग 52 क्वेश्चन डाले हुए हैं। एक्चुअली 52 क्वेश्चन है, दो क्वेश्चन नहीं दे पाया, 52 क्वेश्चन है। उसका दो फॉर्म में है, क्वेश्चन आंसर के फॉर्म में भी है, प्लस उसका हर एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन भी है। फैक्टराइजेशन लिखोगे तब रजिस्टर करके तो वहां पे आ जाएगा चैनल। तो u into v minus u by a, और यहाँ पे वो हाफ a into v minus u by a into v minus u by a। पूरे से क्या करते हैं, v minus u को कॉमन लेते हैं। तो पूरे से अगर कॉमन लेते हैं v minus u को, तो मेरे पास बचेगा क्या, ये भी देखना,
कॉमन तो लिए और बचा क्या ये भी देखना है। यहाँ पे देखो, यहाँ से v माइनस u बाई a कॉमन लिए तो क्या बचा यहाँ u बचा प्लस, यहाँ पे 1/2 और ये a अपने जगह पे, और यहाँ पे क्या बचा आ गया था कॉमन Yes, sir. और एक बच गया। तो तो v माइनस u बाई a यहाँ पे बचा हुआ नजर आ रहा है क्या, ऐसा दिखने को मिला। अब देखो यहाँ पे कि हम लोग क्या करेंगे, ये a और ये a को क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे, क्योंकि ये मल्टीप्लाई में ये डिवाइड में है, तो ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो गया। तो कैंसिल होने के बाद मेरे पास बचता क्या है, और मेरे पास बच रहा है s इक्वल्स v minus u बाय a into u plus u plus half into v minus u माइनस u बच गया क्या, a by a कट गया ना, a तो कट गया है। yes sir अब मेरे पास यहाँ पे तुम देख सकते हो कि s इक्वल्स v माइनस u बाय a, v माइनस u by a इनटू में देखो, अब यहाँ पे u प्लस इसको हम लोग गुना कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो v को 1/2 से करेंगे तो v बाय 2, फिर u को 1/2 से करेंगे तो माइनस u बाय 2। तो यहाँ पे बोलते हैं एक u, यहाँ पे आधा u, तो कितना बचेगा, आधा एक u में आधा u खत्म तो आधा u बचेगा। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं, या एलसीएम लेके भी बना सकते हो तुम लोग, पर अब क्यों, अब तो बूढ़े हो गए हो ना तुम लोग, क्या अरे u माइनस u बाय 2 है, तो यहाँ से हम लोग क्या एलसीएम लेंगे, सीधे नहीं कहेंगे एक में आधा बचेगा तो आधा बचेगा, तो वही तो हो रहा है यहाँ पे भी क्या, तो u बाय 2 आया कि नहीं। तो आज अलग सेंस लगा देंगे कि एक u में आधा u घटेगा तो क्या बचेगा, आधा u बचेगा, तो u बाय 2 प्लस v बाय 2 ये बच गया। अब यहाँ से फिर हम लोग एलसीएम ले लेंगे, और हम लोग इसको ऐसा फॉर्म में भी लिख सकते हैं कैसा, v माइनस u बाय a इंटू में है ना, तो इसको हम लोग v प्लस u बाय 2 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, u प्लस v आएगा, u प्लस v को हम लोग v प्लस u भी लिख सकते हैं। तुम एक नजर देखो यहाँ पे कि v माइनस u और v प्लस u, और नीचे में a है और इसके नीचे में 2 है, तो दोनों मल्टीप्लाई, ऊपर को ऊपर से मल्टीप्लाई, नीचे को नीचे से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमको मिल जाएगा s इक्वल्स v minus u v माइनस u इंटू v प्लस u बाय 2a। अब यहाँ पर हम देख रहे हो a प्लस b इंटू a माइनस b, तो a प्लस b इंटू a माइनस b का फॉर्मूला क्या होता है, a square minus b square a प्लस b इंटू a माइनस b का फॉर्मूला a स्क्वायर माइनस b। तो हम इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं कि s इक्वल्स, अच्छा ये 2 किस में है, गुना भाग में इधर आएगा तो गुना में हो जाएगा, गुना में चले आ जाएगा। अब यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, b माइनस, इसको हम ऐसा लिख सकते हैं 2as इक्वल्स v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर, फिर हम लोग इसको इधर लेते आते हैं, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल्स 2as, यही प्रूफ करना था ना, हो गया प्रूफ, समझ में आया कि नहीं। पहला इक्वेशन हम लोगों को पता था, पहला भी पता था v बराबर u प्लस at, और सेकंड क्या था s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर, और थर्ड क्वेश्चन क्या था v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर। ये इसको हम लोगों को याद रखना है, प्रूफ याद नहीं भी रहा तो कोई दिक्कत नहीं है, पर ये याद होना चाहिए, हो जाएगा। इसको फिर तुम लोग क्या करोगे, 5 टाइम्स से नेक्स्ट वीक जो हम लोग मिलेंगे क्लास में, तो 5 टाइम्स से हर एक को लिख करके रखना, इससे कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। अब हम लोग जो जाएंगे न्यूमेरिकल की तरफ जाएंगे, हर एक न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे, जितने भी न्यूमेरिकल है क्लास 9th में फिजिक्स में न्यूमेरिकल पढ़ना बहुत जरूरी है। वैसे बहुत कम जगह क्लास होती है न्यूमेरिकल का, तो यहाँ पे हम लोग करेंगे, जब मैथ के तरह ही हम लोग देखेंगे इसको, मैथ फिजिक्स में बनाते हैं उसी को न्यूमेरिकल बना करते हैं,
फिजिक्स में टफ पड़ जाता है न्यूमेरिकल। क्या टफ पड़ जाता है? न्यूमेरिकल। थ्योरी तो सभी पढ़ा लेते हैं, पढ़ लेते हैं, पर न्यूमेरिकल टफ हो जाता है क्योंकि कैलकुलेशन बहुत बड़ा बड़ा है। तो ये कैलकुलेशन अगर हम लोग सीख जाते हैं अच्छे तरीके से तो फिर हमको क्वेश्चन में दिक्कत नहीं होगा। हमको ये पता करना है कि ये तीनों इक्वेशन कहाँ कहाँ पे किस टाइप के क्वेश्चन में अप्लाई करना है, ये सीखना है बस। चलो और करते हैं।